जब तुम निश्चय कर लेते हो, ब्रह्मांड मार्ग बना देता है। आज मैं तुमसे एक बहुत सूक्ष्म पर अत्यंत शक्तिशाली रहस्य की बात करना चाहता हूं। जीवन में जब तुम भीतर से यह निर्णय कर लेते हो कि मेरे साथ सब कुछ मंगल ही होगा, तब समझ लेना कि परिवर्तन उसी क्षण से आरंभ हो चुका है। बाहर की परिस्थितियां भले अभी वैसी ही दिखाई दें, लोग भले वही हों, रास्ते भले अभी बंद लग रहे हों, लेकिन भीतर तुम्हारे संकल्प ने दिशा पकड़ ली है। मनुष्य अक्सर मांगता रहता है, हे प्रभु मुझे ये दे दो, हे जीवन मेरी इच्छा पूरी कर दो, हे ब्रह्मांड मेरी सहायता करो। लेकिन जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, वो केवल मांगता नहीं है, वो अपने अस्तित्व से सृजन करता है। वो जानता है कि मैं इस विराट चेतना से अलग नहीं हूं, मैं उसी परम स्रोत की संतान हूं। मेरे भीतर भी वही ज्योति है, वही शक्ति है, वही रचनात्मक ऊर्जा है। इसलिए बात केवल इच्छा की नहीं है, बात पहचान की है। तुम्हें वही नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वही मिलता है जो तुम भीतर से बन चुके हो। यदि भीतर शंका है तो बाहर रुकावटें दिखाई देंगी। यदि भीतर भय है तो बाहर अनिश्चितता बढ़ेगी। यदि भीतर विश्वास है तो वही विश्वास धीरे धीरे परिस्थिति बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। याद रखना, जीवन तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारी आंतरिक अवस्था से अधिक प्रभावित होता है। तुम बाहर से कह सकते हो मुझे विश्वास है, लेकिन यदि भीतर से आवाज आ रही है शायद नहीं होगा, तो ब्रह्मांड उसी भीतर की ध्वनि को सुनता है। सच्चा विश्वास वो है जिसमें कोई तर्क वितर्क नहीं बचता। सच्चा संकल्प वो है जिसमें कोई दूसरा विचार बीच में नहीं आता। सच्ची श्रद्धा वो है जहां मन कहता है ये होगा क्योंकि ये मेरे भीतर घट चुका है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम्हारे कर्म बदल जाते हैं, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी वाणी बदल जाती है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम घबराहट से नहीं, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हो, और यही आत्मविश्वास सफलता को जन्म देता है। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझनी है, शंका क्या करती है। मान लो तुमने अपने जीवन में एक बीज बोया। ये बीज तुम्हारे लक्ष्य का है, तुम्हारे सपने का है, तुम्हारी प्रार्थना का है। तुम उसे प्रतिदिन विश्वास का जल देते हो, उत्साह की धूप देते हो, कर्म की मिट्टी देते हो। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होने लगता है। लेकिन जैसे ही शंका आती है तुम जल देना बंद कर देते हो। जैसे ही भय आता है तुम मिट्टी खोद कर देखने लगते हो कि बीज बढ़ा भी है या नहीं। जैसे ही अधीरता आती है तुम प्रकृति की प्रक्रिया पर अविश्वास करने लगते हो। और यही सबसे बड़ी भूल है। बीज को समय चाहिए, संकल्प को धैर्य चाहिए, सृजन को शांत विश्वास चाहिए। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ महान बनाना है तो सबसे पहले अपनी शंका को पहचानो। उससे लड़ो मत, बस उसे देखो, उसे समझो, और फिर धीरे धीरे अपने विश्वास को इतना मजबूत करो कि शंका स्वयं फीकी पड़ जाए। अब प्रश्न उठता है, विश्वास कैसे बने? क्या केवल बोलने से विश्वास बन जाएगा? क्या केवल एफर्मेशंस करने से सब हो जाएगा? क्या केवल आंखें बंद करके कल्पना करने से जीवन बदल जाएगा? नहीं प्रिय आत्मन, केवल शब्दों से नहीं, विश्वास अनुभव से बनता है, और अनुभव छोटे छोटे विजय क्षणों से बनता है। जब तुम कोई छोटा लक्ष्य रखते हो और उसे पूरा करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें नया प्रमाण देता है, देखा मैं कर सकता हूं। जब तुम फिर एक थोड़ा बड़ा लक्ष्य रखते हो और उसे पूरा करते हो तो भीतर की आवाज और मजबूत हो जाती है, हाँ मैं सच में कर सकता हूं। फिर धीरे धीरे यही आवाज तुम्हारी पहचान बन जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का व्यावहारिक रूप है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वे जीवन की सीढ़ी के पहले पायदान पर खड़े होकर 20वें पायदान को पकड़ना चाहते हैं। वे किसी और को देखते हैं, किसी की सफलता, किसी की संपत्ति, किसी की प्रसिद्धि, किसी का जीवन, और तुरंत कहते हैं मुझे भी यही चाहिए। सपना देखना बुरा नहीं है, बड़ा सपना देखना भी गलत नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अभी वहां तक नहीं पहुंचा है तो वो सपना तुम्हें प्रेरित करने के बजाय दबाव देने लगेगा। तुम्हें अपना मीठा बिंदु खोजना होगा,
वो बिंदु जहां उत्साह भी हो और विश्वास भी हो, जहां लक्ष्य थोड़ा बड़ा हो लेकिन असंभव ना लगे, जहां मन कहे ये मेरे लिए नया है पर मैं इसे कर सकता हूं। यही है साधना का सही पायदान। अपनी जीवन को एक सीढ़ी समझो। तुम्हारा बड़ा सपना उस सीढ़ी के ऊपर कहीं चमक रहा है, जैसे ध्रुव तारा। उसे देखो, उसे हृदय में रखो, लेकिन अगला कदम केवल वहीं रखो जहां तुम्हारा विश्वास स्थिर रह सके। क्योंकि यदि तुम बहुत ऊपर छलांग लगाओगे तो गिरने का डर बढ़ेगा, और यदि तुम वहीं खड़े रहोगे तो जीवन ठहर जाएगा। इसलिए एक ऐसा कदम चुनो जो तुम्हें उत्साहित करे और जिस पर तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो। पूर्ण विश्वास का अर्थ है 99% नहीं। पूर्ण विश्वास का अर्थ है भीतर कोई विरोधी आवाज ना हो। पूर्ण विश्वास का अर्थ है मैं करूंगा, ये होगा और उचित समय पर होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझो। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है और उसका सपना बहुत बड़ा है, तो उसे सीधे उस बड़े लक्ष्य पर नहीं कूदना चाहिए जहां उसका मन अभी विश्वास नहीं कर पा रहा। उसे पहले ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए जो उसकी वर्तमान स्थिति से थोड़ा ऊपर हो, इतना कि उत्साह जगे लेकिन शंका ना उठे। जैसे ही वो उस छोटे लक्ष्य को पूरा करता है, उसके भीतर एक जीत जमा हो जाती है। फिर वो अगला लक्ष्य थोड़ा बड़ा रखता है, फिर एक और जीत, फिर एक और कुछ समय बाद वही व्यक्ति जो पहले छोटे लक्ष्य से भी डरता था, बड़े लक्ष्य को सामान्य मानने लगता है। यही विश्वास की सीढ़ी है। जीवन में बड़े परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे भीतर की छोटी छोटी स्वीकृतियों से आते हैं। पहले तुम स्वयं को योग्य मानते हो, फिर तुम छोटे परिणाम प्राप्त करते हो, फिर परिणाम तुम्हारे विश्वास को मजबूत करते हैं, फिर विश्वास तुम्हें बड़े कर्म की ओर ले जाता है, फिर बड़ा कर्म बड़ा फल लाता है। ये चक्र जब शुरू होता है तब जीवन में गति आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये भाग दौड़ वाला मार्ग नहीं है, ये कोई अंधी महत्वाकांक्षा नहीं है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सहज सृजन का मार्ग है। इसमें आनंद है, इसमें धैर्य है, इसमें भीतर की शांति है। तुम्हें अपने लक्ष्य के पीछे तनाव से नहीं भागना है, तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में जागरूक होकर चलना है। जब लक्ष्य तुम्हारे विश्वास और उत्साह के मिलन से जन्म लेता है, तब तुम्हारे भीतर से प्रेरित कर्म उठते हैं। अचानक तुम्हें कोई विचार आता है, अचानक कोई व्यक्ति मिलता है, अचानक कोई अवसर खुलता है, अचानक कोई रास्ता बनता है जहां पहले कुछ दिखाई नहीं देता था। इसे लोग संयोग कहते हैं, साधक इसे अनुग्रह कहता है, ज्ञानी इसे चेतना की व्यवस्था समझता है। जब तुम्हारा भीतर स्पष्ट होता है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। इसलिए आज से अपने जीवन में 3 बातें आरंभ करो। पहली बात, अपना ध्रुव तारा पहचानो। तुम सच में क्या चाहते हो? दूसरों को देखकर नहीं, समाज को देखकर नहीं, तुलना करके नहीं, अपने हृदय में उतरकर पूछो, मेरी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है? दूसरी बात, अपना अगला पायदान चुनो, वो लक्ष्य जो तुम्हें उत्साहित करे और जिस पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास हो। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें आगे बढ़ाए और भीतर से आवाज आए, हाँ ये संभव है। तीसरी बात, शंका को जल मत दो। जब भी मन कहे क्या होगा, तब शांत होकर कहो, मैं अपने संकल्प में स्थिर हूं, मैं अपना कर्म करूंगा, फल उचित समय पर प्रकट होगा। याद रखना, हर जीत तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व बनाती है। हर पूरा किया हुआ संकल्प तुम्हारे अवचेतन में नई पहचान लिखता है। हर छोटा कदम तुम्हें उस बड़े जीवन के करीब ले जाता है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तैयार हो रही है। तुम असहाय नहीं हो, तुम जीवन के किनारे खड़े कोई भटके हुए यात्री नहीं हो, तुम इस विराट अस्तित्व के सह निर्माता हो। तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारा विश्वास जल है, तुम्हारा कर्म मिट्टी है, तुम्हारा धैर्य धूप है और तुम्हारा संकल्प वो शक्ति है जो बीज को वृक्ष बना देती है। इसलिए आज ये निर्णय करो, अब मैं शंका से नहीं चलूंगा, अब मैं भय से नहीं सोचूंगा, अब मैं तुलना से नहीं जीऊंगा, अब मैं अपने अगले सत्य कदम को पहचानूंगा और उसे पूर्ण श्रद्धा से पूरा करूंगा। और जब एक कदम पूरा होगा, दूसरा अपने आप दिखाई देगा। जब दूसरा पूरा होगा, तीसरा खुल जाएगा।
धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस शिखर को तुम बहुत दूर समझते थे वो तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि यात्रा बाहर की नहीं है, यात्रा भीतर के विश्वास की है। जिस दिन तुम भीतर से कह दोगे सब कुछ मेरे लिए मंगलमय ढंग से घट रहा है, उस दिन से तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे, और जब निर्णय बदलते हैं तो भाग्य भी बदलने लगता है। साधक वही है जो अपने भीतर की अवस्था का स्वामी बनना सीखता है। वो परिस्थिति का दास नहीं रहता, वो परिणाम का भिखारी नहीं रहता, वो जीवन के साथ मिलकर सृजन करता है। तो अपने भीतर ये दीपक जलाओ, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने अगले पायदान पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मेरे भीतर विश्वास है, मेरे भीतर संकल्प है, मेरे भीतर वही परम चेतना प्रवाहित हो रही है। और जब विश्वास, उत्साह और कर्म एक दिशा में चल पड़ते हैं, तब ब्रह्मांड भी मार्ग बनाने लगता है। बस इतना याद रखो, सपना ध्रुव तारा है, अगला लक्ष्य सीढ़ी का पायदान है, विश्वास तुम्हारे हाथ की पकड़ है और कर्म तुम्हारा चढ़ना है। एक एक पायदान चढ़ते चलो, हर जीत को अपने भीतर उतारते चलो, हर छोटे परिणाम को प्रमाण बनने दो, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन स्वयं कहेगा कि जिसे मैंने भीतर सत्य मान लिया वो बाहर प्रकट हो गया। यही सृजन का रहस्य है, यही विश्वास की साधना है, यही आत्मा की विजय है।